नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा ऐसे विषय पे टॉपिक है जो कि 3 दोष, वात पित्त कफ। ये 3 दोष हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की होती है। तो जो आदमी जिस प्रवृत्ति का रहता है उसी हिसाब से उसके लिए वो दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई बात रोग, तो बात रोग दोषों में सबसे प्रमुख आयुर्वेद और योगा के इस आपसी तालमेल का सबसे पूर्ण, जैसे आयुर्वेद के लिए जब दवाएं हम लोगों के लिए बनती हैं तो वात पित्त कफ तीनों दोषों को समाहित करके उसी हिसाब से बनाई जाती हैं कि जिससे हमारे शरीर में सारे दोष संतुलित रहें और हमारे शरीर को अच्छे से स्वास्थ्य देने या पहुंचाने में लाभदायक हो, वो क्रिया इन दोषों की होती है। तो सबसे प्रधान दोष जो है वो हमारा वात रोग है, वात दोष। इस दोष से हमारे शरीर में तमाम प्रकार के वो उत्पन्न होते हैं। वायु से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर में संचालन करती हैं। जैसे सांस लेना हुआ, हमको कोई चीज़ संचालित करना हुआ, रक्त प्रवाह करना हुआ, और सारे संचालन, ऑक्सीजन की सप्लाई सारे बॉडी में, तो इस प्रक्रिया को वात दोष सब संचालन करता है। तो अगर वात दोष में दिक्कत आई है, दोष कोई आया है, तो उसको संतुलित रखने के लिए हम क्या योगा करें, क्या प्राणायाम करें, खान पान में कैसे सुधार करें कि वो हमारा संतुलित रहे। तो उसी सेगमेंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वात रोग, जो कि हमारा वायु तत्व से संबंधित है। तो वायु तत्व में अगर जैसे दिक्कत होती है तो हम अनुलोम विलोम और कुछ आसन की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आसन हमारा है, हम अंजनी आसन करेंगे। ये अलाइनमेंट हमारा इस पे रहेगा, सीधा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। और इस प्रक्रिया में हम मतलब सिस्टम में रहेंगे और सांसों को नियंत्रण रख के आराम आराम से सांस लेते छोड़ते रहेंगे, जिससे हमारे सिस्टम को मजबूती मिलती है। 1 से 2 मिनट इस आसन को करने के बाद दोनों तरफ से पैरों को ज़्यादा वो आगे ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करना है किसी के अंदर रहे हमारा। और इस प्रक्रिया में अपने आप को कांटेक्ट करना है सांसों के माध्यम से। 1 से 2 मिनट इस आसन को कर लें। उसके बाद हम मार्जरी आसन करेंगे, जिससे हमारे वायु दोष जो होते हैं वो न्यूरो प्रॉब्लम और ये गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीज़ें मतलब क्रिएट होती हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम सीधा इस पोजीशन में बनेंगे। इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। और उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। बद्धकोण में बद्धकोण आसन करेंगे। 1 से 2 मिनट हल्का हल्का पुश करना है, सांसों का नियंत्रण बनाए रखना है। इस आसन से हमारी बहुत सारी बीमारियां क्योर होती हैं। तो हमको सारी चीज़ों का सिस्टम में देखना है कि ये दोष, जो 3 दोष होते हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बहुत सारे लोग एक एक दोषों के प्रधान होते हैं। कुछ लोग कफ प्रधान होते हैं, पित्त प्रधान होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सारे दोषों के मिश्रण का उनका वो होता है कॉम्बिनेशन।
तो शरीर के अपने इस सिस्टम को आप लोग बहुत बारीकी से समझिए कि आप लोगों को किस चीज़ की प्रधानता है। तो उस हिसाब का योग के हिसाब से, खान पान के हिसाब से आप सब अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आसन हो गए। उसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 राउंड, 4 राउंड, बस ज़्यादा नहीं, इतना कर सकते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार की एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमारे सारे दोषों पे काम करता है और सारे दोषों पे नियंत्रण करने में हमारी मदद करता है। तो ये आसन हो गए। उसके बाद फिर हम तीसरे आसन की बात करेंगे, पित्त की, जो अग्नि तत्व से हमारे संबंधित होता है। अगर पित्त किसी का खराब है तो हमारे पेट में पाचन शक्ति हमारी वो कमज़ोर होगी। अग्नि जो संबंधित है, जो खाना पचाता है, सभी जगह डाइजेशन करता है शरीर में, तो उसकी खराबी से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कत आती है। गैस, अपचन और IBS, कोलाइटिस, आँख संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वज्रासन में बैठ के और इस तरह से बालक आसन, जो हमारे पाचन संबंधित और मस्तिष्क संबंधित सारी दिक्कतों को दूर करता है। तो ऐसे पहले मंडूकासन, ये प्रक्रिया ये हमारे नाभि पे लगा के और इस तरह से नीचे झुक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए झुके रहेंगे। एक से 2 मिनट, जिससे जो मन पड़ेगा वो आराम से सांस का नियंत्रण बना के आराम से करते रहेंगे। और दूसरा आसन है ये बालक आसन। इस तरह से हम स्पाइन की सीधी करके नीचे ऐसे इस पोजीशन में बने रहेंगे। हाथ जिनको कोई समस्या नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस आसन में ये क्रिया की जा सकती है। उसके बाद फिर पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं। सीधा पैरों को अपने फैला के और स्पाइन लंबी करके इस प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट सांसों पर नियंत्रण रख के इस प्रक्रिया को करेंगे। तो इससे हमारे शरीर में पूरा सिर से लेके यहाँ पेट के ये इस मणिपुर क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है और हमारी दिमाग भी संतुलन में रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग निरंतर अगर प्रयास में लाएंगे तो इन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी जल्दी ही। और अपने नाभि क्षेत्र को, मणिपुर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आप इस तरह से लेट के इस आसन को कर सकते हैं, नौका आसन। और उसमें ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस आसन का आप लोग अभ्यास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त लाभ होने वाला है आपको। सारे दोष हमारे संतुलित रहेंगे आराम से नीचे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अपान आसन करेंगे। अपान आसन बहुत सारे लोग इसको पवन मुक्त आसन भी कहते हैं। इससे हमारे हाजमा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी पे बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है इससे। उसके बाद फिर ये पित्त की बात हो गई। अब हम कफ कोल्ड की बात करेंगे। जो से कफ कोल्ड जैसे हमारे ब्लड का बनना,
पेशाब संबंधित, वीर्य संबंधित, महिलाओं के पीरियड संबंधित, ये सब सारे विकार हमारे कफ दोष से होते हैं। तो इस पे नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों को बैक बेंड आसन में सबसे पहले भुजंग आसन कर सकते हैं आप। सीधा सीने के पैर हाथ रख के आराम से इस तरह से, और धनुरासन कर सकते हैं। इस तरह से उसके बाद फिर उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन जो इस तरह से कर लें। उनकी शरीर अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो इस तरह से आ जाएंगे। एक से 2 मिनट बने रहेंगे तो उससे हार्ट, लंग्स और ये कफ कोल्ड की जो प्रकृति है उस पर नियंत्रण होगा। तो इन सब आसनों का आप लोग अभ्यास करिए, और ये जो जितने दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनको बैलेंस करने के लिए ये सब आसन बहुत ज़रूरी हैं। ये सब आप निरंतर अगर रोज डेली प्रक्रिया में लाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान और स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हमको शरीर का मेंटेनेंस देखना है, प्लस जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, इम्यूनिटी पावर, उसको बेहतर करना है, और वो लंबे समय तक टिकी रहे, तो उसको भी कंट्रोलिंग करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमको मैनेज करना है। तो इसलिए आप लोग निरंतर योगाभ्यास करिए और अपने आप को देखिए। योगाभ्यास करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा संतुलन की बात है कि सांसों का तालमेल। जब हम कोई योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, अगर सांसों का सही दिशा में उसका तालमेल नहीं बैठाएंगे अपने शरीर के साथ, तो उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों को सांसों का संतुलन बहुत ज़रूरी है रखना। योगा व्यायाम में सांसों का संतुलन रखना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं विराम देंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे और बहुत सारे भाइयों को फ़ायदा हो सके इसका। तो आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग अपना आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं, हमको हमारे तक कैसे पहुँचे आपका आशीर्वाद। तो आप लोग जब शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।